Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Grammar by Zoya Khan. बायोलॉजिकल साइंसेज की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है जीएस से लेक्चर्स में, और इसमें हमने सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो सेल का है, द यूनिट ऑफ लाइफ। और ये कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के स्लाइड्स हैं जो कि आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको आसानी से मिल सकती हैं। ये लेक्चर्स भी आपको वहाँ मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लास्ट लेक्चर के बारे में देखते हैं जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स को डिस्कस किया था। और ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसके बारे में हमने बात की थी। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने जो नई चीज़ों का हमें पता चला वो ये था कि प्रोटीन्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोल्सन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। वो कौन कौन सी थी? एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, जिसे आप पेरिफेरल और इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कहते हैं। और फॉस्फोलिपिड्स के हवाले से हमने इनकी मूवमेंट के बारे में बात की थी कि इनमें मूवमेंट होती है ट्रांजिशन मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, राइट। ये हमने उसके कुछ अरेंजमेंट के बारे में बात की थी। और फाइनली हमने डिस्कस किया था कि क्यों ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम उसे ऑथेंटिक मॉडल कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, इस वजह से हम इसे ऑथेंटिक मॉडल जो है वो हमने इसे कंसीडर किया। ओके, सो अब आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अगर हम इसके नाम से ही देखें तो साइटोप्लाज्म, साइटो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो सेल इसका मतलब है, और इसी वजह से साइटोलॉजी जो है वो सेल की स्टडी के लिए जो टर्म है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें, ये यहाँ पे हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फर्क होता है, डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या है थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको अगेन बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इट मीन्स कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होगा उसमें ये न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। तो हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली ये आपके पास एक सेल है और सेल में डिफरेंट जो है वो चीज़ें हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं और अलम गलम। ये आपके पास जो न्यूक्लियस है, यहाँ इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से लेके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तक ये जो इतना रीजन है, ये सारे का सारा हर तरफ से ये क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। इस रीजन को आप क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि प्लाज्म क्या है? फ्लूइड है। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है। साइटो सेल यानी सेल का फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड पोर्शन है सेल का, ये जो फ्लूइड है ये डिफरेंट होता है किसी भी आम लिक्विड या किसी भी आम फ्लूइड से, ठीक है। अब इस फ्लूइड में क्या होगा? इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं जी। इसमें 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला इसमें जो कंपोनेंट है वो है साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल, ठीक है। यानी ये जो जितना भी साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड पोर्शन होगा उसे आप क्या कहोगे? साइटोसोल कहोगे। दूसरा जो इसका मेन कंपोनेंट है वो क्या है? साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन क्या है? ढांचा। साइटो सेल, सेल का ढांचा। यानी ये कोई ऐसा फ्रेमवर्क है, ये कोई ऐसा स्केलेटन है जिसकी बुनियाद पे सेल जो है वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगा। और अब साइटोस्केलेटन में क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, माइक्रोफिलामेंट्स होंगे और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे।
माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। माइक्रोफिलामेंट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट ये इनके बीच की स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब इनके क्या फंक्शंस होते हैं, इनकी फर्दर केमिस्ट्री क्या है, ये इंशाल्लाह हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों को जब हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे सेल के तब हम इन्हें स्टडी करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जी। थर्ड इसका मेन कंपोनेंट है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में क्या होते हैं, इसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या आप बायोकेमिकल्स जिन्हें कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, पिगमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा कुछ होता है इसके अंदर। अब प्रोटीन्स क्या कर रही होती है, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है सेल में। पिगमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मेलानिन है आपके स्किन सेल्स के अंदर, ये पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा होता है। जितना ज्यादा सेल के अंदर ये पिगमेंट होगा उतना ज्यादा कलर जो है वो डार्कर होता है, और जितना ये कम होता है उतना कलर ब्राइट होता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स। इस तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और क्लोरोफिल है एटसेट्रा एटसेट्रा। लिपिड्स हैं, लिपिड्स क्या कर रहे होते हैं, ये इनका जो मेजर फंक्शन होता है, वैसे तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका जो मेजर फंक्शन होता है ये मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगेन आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑर्गेनल्स इसका फोर्थ कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का। अब ऑर्गेनल्स क्या होता है, जैसे देखो हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं। हार्ट है, किडनीज हैं, ब्रेन है, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो सेल है उसके अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी इसी तरह से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, यानी ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्जी ऑपरेटर्स, राइबोसोम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये डिफरेंट जो है वो सेल के ऑर्गेनल्स हैं। अब हम वापस इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, तो देखिए ये जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है यूकेरियोटिक सेल की, और ये ह्यूमन का सेल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स के सेल में तो एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसे आप सेल वॉल कहते हैं, यहाँ पे वो नहीं है। तो आउटर मेम्ब्रेन विच इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये जितना भी ये सारा पोर्शन है, लिक्विड पोर्शन है, फ्लूइडिक पोर्शन है, उसे आप क्या कहोगे, साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो आपको डॉट डॉट्स नजर आ रही हैं, ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं, जिनमें डिफरेंट पिगमेंट्स, लिपिड्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सो ऑन। और ये जो आपको लंबी लंबी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, दीज आर साइटोस्केलेटन इंक्लूडिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड सो ऑन। ये इसका एक रफली हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है सेल के स्ट्रक्चर को। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं, किसके, सेल के नहीं, साइटोप्लाज्म के, राइट। सो नंबर वन इसका जो फंक्शन है, इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी जितने भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जिसमें एनालिज्म और कैटालिज्म, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, या जिसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म आ जाता है, ये एक्टिविटीज आ जाती हैं। यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट रहे हैं और उनसे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये डिफरेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं और कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये जो सारा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, वो सारी एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही होंगी, साइटोप्लाज्म में हो रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसे सिर्फ इतना ज्यादा डिटेल में इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट है जी, इट इज
a storehouse for biochemicals, यानी अमीनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब के लिए ये क्या होता है, स्टोर हाउस होता है। ये इन सारी चीजों को सेव कर रहा होता है। Because of cytoskeleton, it maintains cell shape and helps in movement of molecules. Okay. साइटोस्केलेटन क्या कर रहा होता है बेसिकली, ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं, स्केलेटन मींस ढांचा, साइटो मींस सेल, तो सेल का ढांचा बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, ये सेल की शेप को मेंटेन कर रहा होता है और इसके साथ साथ जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है। प्रोवाइड्स suitable environment for organelles to function and most proteins are synthesized in cytoplasm.